हेलो बच्चों, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देख लिया। अब हम उसकी करैक्टरिस्टिक देखते हैं। करैक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो करैक्टरिस्टिक में क्या क्या है देखते हैं। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये इंटरवेनिंग मीडियम के इंडिपेंडेंट होता है। जैसे एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, और इनके बीच में, दोनों बॉडीज के बीच में चाहे कैसा भी मीडियम हो, चाहे एयर हो, ऑयल हो, वाटर हो, चाहे इनके बीच में कैसा भी मीडियम हो, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स है उसके ऊपर। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। दूसरी करैक्टरिस्टिक ये है कि ए बॉडी और बी बॉडी के बीच में जो फोर्स है, इस फोर्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तीसरी बॉडी चाहे प्रेजेंट हो या अब्सेंट हो। जैसे यहाँ पर अगर सी बॉडी भी है, ये सी बॉडी भी है, तो इस सी बॉडी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके बीच में जो फोर्स है उसके ऊपर। जैसे ये दो बॉडीज ले रहे हैं, ए बॉडी और बी बॉडी, इनके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए r है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। जब तक इन दोनों बॉडीज का मास और डिस्टेंस नहीं बदलेगी, जब तक इन दोनों बॉडीज के का मास और बीच की डिस्टेंस नहीं बदलेगी, तब तक इनके बीच में जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बॉडी का साइज भले ही बदल जाए। अगर इन बॉडीज का साइज बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, साइज में चेंज आता है, लेकिन इसके मास में चेंज नहीं आता है इनके, और इनके बीच की दूरी में चेंज नहीं आता है, तब तक फोर्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहेगा। ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर जो है वो बनते हैं बॉडीज के बीच में, या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बनाता है। क्या कहना चाह रहा है? जैसे एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ये दूरी है इनके बीच में, तो ए पे जो फोर्स लग रहा है F12 और बी पे जो फोर्स लग रहा है F21, ये इक्वली होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट होती है। यानी इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो इनके द्वारा ओबे किया जा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इसका सेंटर ये है और इस बॉडी का सेंटर ये है, और इन दोनों बॉडीज के सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन के अलोंग ये फोर्स लग रहे होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ लगता है? दोनों बॉडीज को जो के सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है, इस लाइन के अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ये कंजर्वेटिव फोर्स है।
ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? किसी फोर्स के द्वारा किया गया काम या उसके विरुद्ध किया गया काम, दोनों ही बात होती है। किसी फोर्स के द्वारा किया गया काम या उसके विरुद्ध किया गया काम अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही निर्भर करता है तो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जैसे कोई बॉडी है, वो यहाँ से आप यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, यहाँ ले गए और फिर यहाँ आ गए, यानी ए से आप बी पे गए, सी पे गए, डी पे गए और फिर ई पे आ गए। अगर वर्क डन केवल ए और ई पॉइंट पर निर्भर कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर वर्क डन निर्भर कर रहा है, फिर वो काम जिस भी फोर्स ने किया है या जिसके भी विरुद्ध वो काम हुआ है, वो फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कंजर्वेटिव फोर्स, अब ढंग से समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध किया गया काम केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर निर्भर करता है, पाथ फॉलोड बाय बॉडी के ऊपर निर्भर नहीं करता है।